राधे राधे। आज की जनरेशन कहीं हमें फटे हुए कपड़ों में दिखे तो कहीं हमें चिल्ला चिल्ली करके बातें करती हुई दिखे, या फिर ज़्यादातर सर झुकाए हुए दिखे। किसी का कहा मानने के लिए नहीं, पर मोबाइल या लैपटॉप में घुसी हुई दिखे। सामान्य तौर पे बड़े बूढ़ों की यही राय है आज की जनरेशन के बारे में। मैंने कईयों से इसके बारे में बात की और ज़्यादातर जो 40-50 साल से बड़े हैं उनकी सोच कुछ ऐसी ही हमें सुनने मिलती है। लेकिन जो सचमुच इस जनरेशन से जुड़े हुए हैं उन्होंने कुछ अलग सी बातें भी की, और ये जो अलग सी बातें हैं यही मुझे आपके साथ शेयर करनी है। और इन बातों में हम जब देखें तो सबसे पहले ये जनरेशन, यानी जिसे हम जेनजी कहते हैं, जेन फॉर जनरेशन, और जेड इनका अमेरिकन नाम उन्होंने दिया है इस जनरेशन के लिए, जेड। जेड यानी नाम दिया गया है जेनजी। तो ये जो जेनजी है ये कैसे होते हैं? अच्छा, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जनरेशन पूरी कुछ एक से अनुभव को अनुभव करती है, यानी एक समान अनुभव करने वाले ऐसे कुछ लोग, ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां हमें दिखते हैं, उनकी एक पैटर्न दिखती है। तब हम कहते हैं कि ये जनरेशन ऐसी है या वैसी है, जो कुछ भी हमने देखा सुना समझा। अब देखो, यहाँ पे हमारे अपने विचार हो सकते हैं, हमारी मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो एक कॉमन सी, एक सामान्य सी बात हमें सोचनी पड़ेगी। तो आज की जनरेशन के बारे में जब हम सोचने जाएं तो कुछ बातें बहुत ही उभर के आती हैं, जिसमें सबसे पहले है कि इनको कई बार हम आसानी से समझ नहीं पाते। हमें लगता है ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो करते हैं, उनके पास अपने कारण हैं। अगर हम उनसे दोस्ती करके उनके नज़दीक पहुँचे तो उन चीज़ों के कारण हमें पता चलते हैं। लेकिन अगर हम हमारी सोच में अटक गए तब फिर तो हम एक ही बात कर सकते हैं, या तो फिर उन पे तोहमत लगाएंगे या उनको बुरा भला कह देंगे। एक सामान्य सा उदाहरण दूँ, मैंने सालों तक पाठशाला में नौकरी की, और मेरे ही क्लास में 10th स्टैंडर्ड की ये बात है। 10th स्टैंडर्ड में एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की और खूबसूरत सा, मतलब हैंडसम सा लड़का, दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। पहली नज़र में तो ये लगे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्लास नहीं चालू था, लेकिन फिर भी शायद रिसेस ही थी, और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। तो मैंने जाके पूछा, भाई क्या हुआ, आप लोग क्यों इतना हंस रहे हो, मुझे भी तो शामिल करो आपके हास्य में। बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो जो लड़का था वो लड़की को जगह मांग रहा था, उससे कहा पुश, यानी आगे वाले को पुश कर और तू यहाँ से हट जा और मुझे जाने दे, बस इतनी सी बात थी। लेकिन उस लड़की ने ये पुश को मजाक बना दिया और उसने कहा पुष्पा, और वो लड़के को पुष्पा नाम से चिढ़ाने लगी, और फिर दोनों हंस रहे थे। अब देखो, इतनी छोटी सी बात, लेकिन फिर भी हंस सकते हैं ये लोग, खुल के हंसते हैं, आवाज़ें करके, ठहाके मार के हंसते हैं। यही तो खूबी है इनकी। बहुत ही ज़्यादा सरलता इनमें हमें दिखती है सामान्य तौर पे, और ये जो है ये अपने विचारों को बड़ी आसानी से व्यक्त करते हैं, छुपाते नहीं हैं। वो पर्दा नशीन और घूंघट में छुपना, ये सब इन पीढ़ी, ये जनरेशन को बिल्कुल पता नहीं है। तो ये जो है ये कैसे हैं, अपने आप में एक अलग सा व्यक्तित्व लिए हुए हैं, और इसीलिए कई बार हमें थोड़े अजीब से भी लगते हैं। इनके पास अपनी एक सोच है, अपनी एक पैटर्न है। इन्होंने जिसको आइडियल माना, जिनको आदर्श माना, उनको वो अच्छे से फॉलो करते हैं। और
ये जो सोच है, यानी वहाँ पे कुछ गलत होगा तो उसका भी स्वीकार है। यानी हम पुराने लोगों की तरह ये नहीं कि जो अच्छा है उसे दिखाओ और जो गलत है उसे छुपाओ, नहीं, ये बात नहीं है। इनमें बनावट नहीं है। और एक बात हम देखें तो इनके सामने जब रुकावटें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तब इनका व्यक्तित्व कुछ अलग तरह से खिलता हुआ दिखता है। याद रखो, ये मुरझाते नहीं, ये रुकते नहीं, ये अटकते नहीं, ये अपने आप को रीबूट कर लेते हैं, हाँ, फटाक से, और इतनी जल्दी अपने आप को परिस्थिति के सामना करने के लिए तैयार, और परिस्थिति के सामने जाने के लिए भी तैयार। ऐसे है ये आज की जनरेशन। और इनमें और एक बात, ये और एक खूबी भी है कि इनको नया नया बहुत पसंद है। याद रखो, हमारे ज़माने में जब हम इस उम्र के थे तो हमारी दुनिया काफ़ी सीमित थी, और इसीलिए हमें छोटी छोटी चीज़ें मज़े देती थी, जहाँ पे कई बार रिपीटेशन हो। जैसे हम पिक्चर देखने के लिए गए, हाउसफुल है और एकदम से टिकट मिल गई तो हम खुश हो जाते थे, हाँ। या फिर कहीं थोड़े मतलब घर के आसपास ही थोड़ी दूर तक ही घूमने गए तो खुश हो जाते थे। लेकिन आज की जनरेशन के पास दुनिया बहुत छोटी है इनकी, और इसीलिए इनको मज़े लेने हैं, इनको मज़े करने हैं, तो इनको जो दुनिया मिली है वो छोटी दुनिया है, और इसलिए कुछ न कुछ नया ढूंढना, कुछ न कुछ नया करना इन्हें बड़ा मज़ा आता है। आपने देखा होगा, बहुत ही अजीब से लगने वाले जो काम है ये बड़ी आसानी से और मज़े से करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर के कपड़े बना के पहन लेना, हाँ, और उसकी रील बनाना तो इनका फेवरेट है भाई, हाँ। हीरो हीरोइन जो है इनके लिए ज़्यादा देर तक आइडियल नहीं रहते, क्योंकि इनके पास अपनी एक फुटपट्टी है जिससे ये दूसरों को अच्छे से नाप लेते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि आज की जनरेशन, यानी खासकर ये जो यंगस्टर हैं, ये विकल्पों तक पहुँचे तब तो सफल होने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर भावनात्मक ढंग से कहीं ये अटक गए, तब फिर क्या होगा? ये अपने आप को ख़त्म करने से भी नहीं चूकते, हाँ। किसी पे गुस्सा आया तो मार देना या मर जाना, ये दोनों बड़ी आसानी से, सहजता से, इनके लिए सब कुछ बहुत सहज है। ज़्यादा कई बार हमें लगता है कि ये लोग ज़्यादा नहीं सोच पाते, क्योंकि ये जीवन जीने का जो ढंग है, आदर्श है, वो इसकी कहीं ना कहीं हमें इनमें कमी दिखती है। और इसीलिए इनका मनपसंद जीवन मिला तब तो सब ठीक है, लेकिन जहाँ कहीं भी उलझन आई तब ये कहाँ क्या करेंगे पता नहीं, और इसीलिए ये थोड़ा सा डरावना माहौल भी पैदा कर लेते हैं। आप देखते हो आए दिन खुदकशी की बातें न्यूज़पेपर में सुनने मिलती हैं। इसी जनरेशन की ये प्रतिक्रिया है। लेकिन ये जनरेशन विकल्प ढूंढने में भी माहिर है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जनरेशन अपने ऑप्शंस, अपने विकल्पों को आजमाएगी और मज़े से आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छी सी विरासत छोड़ के जाएगी। थैंक यू।